नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रीनू सिंह आपकी आरएनएस मैम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। और बच्चों आज मेरे साथ है एवी सर। देखते हैं एवी सर क्या लाए हैं इस बार बच्चों के लिए। जी मैम, अब हम लोग बेसिकली बच्चों के लिए लाए हैं सिग्मा 1.0 बैचेस। एक्चुअली हम लोग अनाउंस कर रहे हैं न्यू बैचेस फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th पास्ट स्टूडेंट। जैसे नर्चर बैच हमारा होता है, जैसे 12th क्लास के लिए अचीवर होता है, तो इनके लिए हम लोग सिग्मा 1.2 बैचेस लेकर के आ रहे हैं और ये स्टार्ट हो रहा है 9 जुलाई 2025 से। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी के मन में अभी भी लग रहा है कि यार मुझे रिपीट करना चाहिए, या किसी को लग रहा है यार मैं कहीं लेट तो नहीं हो गया, तो उन बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है दोबारा और बेसिक से शुरू करते हुए एडवांस लेवल की तरफ जाने की। और मुझे लगता है शायद अगर प्यारे बच्चों आपने सोच लिया है अपने डॉक्टर बनने के सपने को, है ना, क्योंकि योर जर्नी टू बिकमिंग डॉक्टर बिगिंस हियर, वो अभी भी आपके सामने एक अवसर लेकर के आई है जिसमें आपका प्रॉपर कोर्स पूरा होगा समय रहते हुए, और जितनी मोशन की यूएसपीज हैं वो सारी की सारी प्यारे बच्चों ऑफलाइन में आपको मिलने वाली है। और मैम ये बैच ऑफलाइन बैच है, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। जी ठीक है सर, जैसा कि सर आपने कहा बहुत बढ़िया बात कही सर कि अगर बच्चे का सपना है डॉक्टर बनना तो सपने नहीं बदले जाते हैं सर, रणनीति बदली जाती है। बिल्कुल सही बात। तो इसमें कुछ ऐसा खास है जो हम बच्चों को बताएंगे? बेसिकली मेरा मानना यह है कि इसकी खास बात ये जो हम देख रहे हैं वो ये है, किसी भी सिस्टम की जो बैकबोन होती है वो उसकी फैकल्टी टीम होती है, और फैकल्टी टीम में भी अनुभव और ऊर्जा दोनों का समावेश होना चाहिए। जी, क्योंकि जैसा हमने नीट का पेपर देखा तो उसमें हमें समझ में आया कि भाई वो पेपर डिफ़िकल्ट नहीं था लेकिन डिफरेंट था। और उस डिफरेंट पेपर के लिए जो मुझे लगता है शायद जो वो पेपर सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ आप जैसे या इन जैसे अनुभवी लोगों की तो आवश्यकता थी ही। सर बिल्कुल, इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि इस बार जो पेपर आया था उसमें अनुभवी लोगों की बहुत ज़रूरत थी। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में वो उस लेवल तक जा करके या उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और फिर सर आइडिया भी होता है, एक्सपीरियंस का यही तो फायदा है। बिल्कुल सही बात है। आप कितना कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं दैट डजंट मैटर, लेकिन आपके कंटेंट में से कितना पेपर में आ रहा है ये बहुत ये बिल्कुल ये बढ़िया बात है ना। और सबसे बड़ी बात है आप अच्छा पढ़ाते हैं वो तो ठीक है, आप वो पढ़ाते हैं जो आपको आता है वो भी ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि आप वो पढ़ाएं जो पेपर में आता है, ये मेरे ख्याल से अनुभव कहता है। बिल्कुल सर, बच्चा भी यही चाहता है सर, बच्चा भी यही चाहता है तो ये जरूर होना चाहिए। जी। और कुछ और मैं आपको बता दूं, जैसा हमने कहा कि भाई बैच नया है, तो नए बैच में क्या है, नया बैच मतलब स्ट्रॉन्ग टीम के साथ, नाउ बिगर एंड स्ट्रॉन्गर टीम। मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, मोशन के साथ, मोशन नीट डिवीजन के साथ इन अध्यापकों का भरोसा जुड़ चुका है और ये हमारी टीम है ही। और अगर आप इसमें किसी भी टीचर का अनुभव देखें जो आपको पढ़ाने वाले हैं, वो कम से कम भी कोई 20 साल, 18 साल, 15 साल, 14 साल, मयंक जोशी 23 साल, है ना। अगर आप देखें प्रकाश ओझा 22 साल, निकेत राठी 20 साल, इधर चलते हैं तो एनवी सर की गाइडेंस आपको मिलेगी ही प्रॉपर तरीके से। इधर एवी सर मैं यानी कि जिसका 21 साल का एक्सपीरियंस है, जीएसटी सर 30 ईयर्स, महिपत सर 24 साल, पीटी सर 27 साल, पंकज तलवार सर, भारत सोनकिया सर 16 साल। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस। इधर देखें तो आरएनएस मैम 24 साल, शोभित सर 18 साल। आप अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस पूल यहाँ पे देख रहे हैं। तो ऊर्जा भी है और ऊर्जा के साथ अनुभव भी है, और यही संतुलन आपके सिलेक्शन को प्यारे बच्चों कंफर्म करता है। मतलब ये सर कि ये चमकते सितारे और सारे सितारों को चमकाने वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम आप। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमारा टीम अच्छा है, अगर हमारा एकेडमिक सिस्टम बढ़िया है, अगर हमारा ऐप यानी कि एडटेक अच्छा है, तो मेरे ख्याल से 100% बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए हमने सीरीज़ बनाई, सिग्मा सीरीज़ निकाली है, एक स्ट्रॉन्ग सीरीज़ हम लोगों ने बनाई है जो आपके प्यारे बच्चों आपके सिलेक्शन को क्या करता है, इंश्योर करता है। तो ये कहानी है। अब तो मेरा मानना ये है भाई कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े भागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा या प्रण तोड़कर भागे होंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। तो मेरा मानना ये है भाई, बहाने छोड़ो, आओ आकर के तैयारी करो 9 जुलाई के प्यारे बच्चों इस बैच में, है ना। और मैं आपको बता दूं, विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी भी आएँ, देर से आएँ, पहले से आएँ, आपका समय से कोर्स पूरा होगा, आपका प्रॉपर रिवीजन कराएंगे, और रिवीजन कराने के साथ प्यारे बच्चों आपको मोशन की ये टीम मेडिकल कॉलेज तक पहुँचा करके मानेगी।
सर बच्चों पे मुझे 2 लाइन याद आ रही है, अगर आप इजाज़त दें। बिल्कुल, स्वागत है मैडम, स्वागत है। बच्चों मैं ये सोचती हूँ कि आपको भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि लग चुकी है तलब मंजिल की, जी। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे और ठोकरें कहती हैं मारे जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। क्या बात तो है। बच्चों को भी इसी थीम पे चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और प्यारे बच्चों, अगर मन में जरा से भी आपकी एक चाहत है कि मुझे ड्रीम कॉलेज में जाना है या मुझे मेडिकल कॉलेज क्रैक करना है, मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए और मैं BDS और BMS से संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ, मुझे MBBS ही करनी है, तो सोचना नहीं है, आकर के जुड़ना है प्यारे बच्चों 9 जुलाई वाले इस बैच से। और बहुत सारी डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको उसके स्कॉलरशिप्स वगैरह का पूरा आइडिया मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।